तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। कार्यक्रम स्थल पर सभी तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी है। जनसभा स्थल बनौली में तेज बारिश हालांकि हो रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। कार्यक्रम स्थल पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो या फिर कार्यक्रम स्थल पर जो तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम था वो भी पूरा हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि बारिश हो रही है और ऐसे में बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अब प्रशासन और भी अलर्ट नजर आ रहा है। सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी अधिक जानकारियों के लिए। सुशांत, एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर काशी नगरी पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ 2200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात पूर्वांचल के वासियों को देने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? कैसी तैयारी इस वक्त अभी है? क्योंकि देखिए बारिश को लेकर भी अब अधिकारी और ज्यादा अलर्ट हो चुके हैं। देखिए, बारिश का फोरकास्ट पहले ही था कि आज के दिन बारिश हो सकती है और इसीलिए ये जो आप पंडाल दिख रहे हैं ये जर्मन हैंगर के साथ ही पूरी तरीके से वाटरप्रूफ है। चाहे कितनी भी मूसलाधार बारिश हो, जो इसका असर है वो पंडाल के अंदर नहीं होगा। उसके बाद बात की जाए प्रधानमंत्री द्वारा योजनाओं की सौगात की, तो प्रधानमंत्री योजनाओं की एक लंबी चौड़ी सौगात दे रहे हैं। इसमें 2000 करोड़ से अधिक का जो तोहफा है वो दिया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री किसानों को जो किसान सम्मान निधि है उसकी किस्त यहाँ पर अदा कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि बारिश है, मौसम खराब है, पर किस तरीके से जो भीड़ है वो लगातार जनसभा स्थल पर आ रही है। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए इस तरीके से कटआउट्स लगाए गए हैं कि देश नहीं झुकने दूंगा, आतंकवाद के विरुद्ध जो है जीरो टॉलरेंस ऑपरेशन सिंदूर को इस पूरे जनसभा में खास तरह से फोकस किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जो है खुद एयर जेट पायलट की भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से जहां एक तरफ लंबे चौड़ी तोहफों की सौगात है, वहीं देश प्रेम में ओतप्रोत प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को भी यहां पर साझा किया गया है। दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाएंगे कि लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। भारी संख्या में इस समय जो यहाँ पर लोग हैं वो पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दर्शाता है कि इस समय किस तरीके से लगातार मौसम खराब होने के बावजूद भी जो है वो लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी भी जो बाहर का फोरकास्ट है वो ये बता रहा है कि किसी भी समय बारिश हो सकती है, पर इस बारिश का जो असर है वो कहीं से भी प्रधानमंत्री मोदी की सभा पर दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। योजनाओं की बात की जाए तो 2155 करोड़ की योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री वाराणसी से लोकार्पित कर रहे हैं। साथ ही शिलान्यास भी हो रहा है। लोकार्पण की दिशा में जो वाराणसी भदोही जो 4 लेन मार्ग है 266 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जिसकी मांग बहुत पहले से की जाती रही है कि वाराणसी भदोही में जाने के लिए जो यहाँ पर रास्ता था वो काफ़ी सकरा हुआ करता था, तो उसका 4 लेन मार्ग का जो चौड़ीकरण है वो दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आप देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ वाराणसी में जो एमएलसी हैं, जिलाध्यक्ष हैं हंसराज जी मौजूद हैं। हंसराज जी, कितना बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री दे रहे हैं और मौसम खराब होने के बावजूद भी लोगों का भीड़ उमड़ रहा है? देख रहे हैं अपने परिवार में कई बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उनका परिवार स्वागत करने के लिए रैला लगा हुआ है, जन सलाब उड़ा हुआ। 2200 करोड़ का जो स्वागत होगा, हो सकता है कुछ और घोषणा उनका प्रधानमंत्री का बढ़ जाए अपने तोहफा देने के लिए काशी वासियों को, अपने परिवार में आ रहे हैं। हम लोग तो बहुत स्वागत कर रहे हैं उनका, क्योंकि वो कई उपलब्धि लेकर आ रहे हैं। उपलब्धि एक है कि कन्वा पर दौरा, उसके बाद इंदिरा गांधी को पीछे उन्होंने छोड़ा और अपना जो है 27वां देश का सर्वोच्च सम्मान लेकर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग स्वागत करने के लिए माना जा रहा है कि सदन ने जिस तरीके से विपक्ष ने घेराव किया था उसका भी जवाब यहाँ से देंगे प्रधानमंत्री। यहाँ भी दिए, सदन में दिए, धो दिए कांग्रेस को। कांग्रेस का ही तो कितना पीछे देश को छोड़ दिया। नहीं, आज प्रधानमंत्री जो संकल्प लिए है विकसित भारत बनाने का, वो पहले ही विकसित बन गया होता है। प्रधानमंत्री जी की काली भक्ति और शिव भक्ति हमेशा लोग देखते आए हैं। यहाँ पर भी कालिका धाम के पर्यटन के लिए उन्होंने काफी विकसित कराया। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री एकदम भगवान स्वरूप है। हम लोग तो दूसरा रूप मानते हैं, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि 11 साल हो गया, 11 साल में कभी वो न बीमार हुए न छुट्टी लिए, देश का सेवा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो लोग हैं, लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम भले ही खराब है, पर जिस तरीके से महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, हर कोई प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मोतीपुर से। किसको देखने के लिए? योगीनाथ जी को। तो योगी जी भी काफी लोकप्रिय हैं। मेयर साहब, क्या ये बताइए
बताइए कि आज की जो योजना है किस तरीके से लोक कल्याणकारी है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जब भी काशी आते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में करोड़ों रुपए का एक गिफ्ट देते हैं, भेंट देते हैं, सौगात देते हैं। और आज भी आप पिछले 3 महीना के अंतराल में आप कभी भी देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी 3 महीना कोविड छोड़ दिया जाए अपने संसदीय क्षेत्र में आए। आज भी उनका उसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम है। अब 1 घंटा पहले तक ये सभा स्थल पे घनघोर बारिश हो रहा था, उसके बावजूद आप देख रहे हैं लोगों का हुजूम है, रेला है। जितना मरीज हम लोग अपेक्षा किए थे उससे डबल संख्या आ रही है। लोगों को उत्साह है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि काशी की जनता अपने नेता को, अपने प्रधानमंत्री को, अपने संसद को सुनने और देखने में कितना इच्छुक है। तो आप देखिए, जो वाराणसी के मेयर हैं उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से यहाँ पर मौसम खराब होने के बावजूद भी लोगों का जो हुजूम है वो वाराणसी में उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो लोकप्रियता है ये दर्शाती है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अभी भी 11 साल हो गए पर लोकप्रियता के शिखर पर हैं प्रधानमंत्री। इसका सबसे बड़ा कारण समझिए कि प्रधानमंत्री होने के साथ साथ अपने सांसद होने का जो कर्तव्य है वो भी प्रधानमंत्री मोदी बखूबी निभाते हैं। और इसीलिए देखिए किस तरीके से लोगों का जो रैला है वो उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये वो तस्वीर है जो दिखाती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो लोकप्रियता है वो आज भी उसी तरीके से बरकरार है। और आज जहां 2000 करोड़ से भी अधिक की सौगात प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं तो वहीं किसान सम्मान निधि की किस्त को भी जारी किया जा रहा है। हर गुजरता साल, हर गुजरता दिन एक नया कीर्तिमान भी रच रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो एक तो उनका ये संसदीय क्षेत्र है और काशी जितनी आध्यात्मिक नगरी है उसका उतना इतिहास भी है अगर राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए तो। और शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को अपने संसदीय क्षेत्र के तौर पर चुना था। 51वें बार आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। 91 बार आ रहे हैं, ये बताइए 91 बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ एक सांसद होने का कर्तव्य किस तरीके से निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं? वाराणसी के सांसद ऐसे सांसद हैं जो पूरे देश में या पूरे विश्व में ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि 91 बार अपने जनता से मिलने आ रहे हैं, अपने लोकल समाज के लोगों से मिलने आ रहे हैं, अपने सभी वर्ग उसके लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं ऐसे लोगों से मिलने आ रहे हैं। इतना उत्साह रहता है माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम आने के बाद जनता में कि इस बारिश और कीचड़ में भी आप देख सकते हैं कि जनता जन सैलाब की तरह उमड़ी है। तो देखिए, बारिश और कीचड़ भले ही हो पर जो उत्साह है, उल्लास है वो किस तरीके से यहाँ दिखाई दे रहा है। जहाँ एक तरफ पुलिस प्रशासन लोगों को अंदर जाने के लिए कह रही है तो वही खुद वाराणसी के मेयर हो, एमएलसी हो, सभी लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। कितना उत्साह दिखाई दे रहा है आज? एकदम भरपूर उत्साह दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे ये बनौली में पूरा उत्तर प्रदेश एकदम उतर के आ गया है। निश्चित रूप से ये मोदी जी के आने से पूरा ये क्षेत्र एकदम हर्षोल्लास के साथ पूरी उमड़ के पूरे इस कार्यक्रम स्थल पे आया है। तो आप देख सकते हैं लगातार लोग इस बात को कह रहे हैं कि किस तरीके से जो लोगों का हुजूम है वो उमड़ता ही जा रही है। और ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरह से पूरा का पूरा जो बनौली का ये इलाका है इस समय प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 51वें बार काशी पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और ये जो तस्वीरें हैं आपके सामने, दरअसल ये सहायक उपकरण हैं जो कि वृद्धों को और साथ ही साथ दिव्यांगजनों को पीएम वितरित करने वाले हैं। इसके अलावा लगभग 2200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।